Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss using partial fractions in integration. मतलब कि हम partial fractions की हेल्प से इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी IIT JEE मैथमेटिक्स का इंटीग्रल कैलकुलस का 5th लेक्चर है। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जैसे कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बेसिक्स हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा, सेकंड लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, थर्ड लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के इंटीग्रल्स डिस्कस किए थे जिसमें क्वाड्रेटिक्स बनते थे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आते थे। फोर्थ लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कवर किया, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज़ करेंगे किसमें, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। अब इससे पहले समझ लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस का मीनिंग क्या है। अब पार्शियल फ्रैक्शंस का मीनिंग ये है कि इसमें क्या होगा कि आपको फॉर एग्जांपल अगर x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 गिवन है, अगर आप इसको तोड़ कर जो a डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 इसमें तोड़ के लिख सकते हैं, तो फिर हम कह देंगे कि हमने पार्शियल फ्रैक्शंस किए, मतलब कि इसका जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसको तोड़ दिया। तो इसको ही हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। कहने का मतलब क्या है कि आपको डिनोमिनेटर में कुछ लीनियर टर्म्स गिवन होगी, उसको अलग अलग करके इस तरह से लिखना होगा, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। ज़रूरी नहीं है कि वो जो नीचे एक्सप्रेशंस गिवन है वो लीनियर हो, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, वो क्यूबिक भी हो सकते हैं। हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इसको जो हम कैसे करेंगे, मतलब कि हमें करना क्या है, हमें डिनोमिनेटर में कुछ एक्सप्रेशंस गिवन होगी, वो पॉलिनॉमियल्स होगी, उन सबको मुझे अलग अलग करके लिखना है, इस तरह से सेपरेट करके लिखना है। अब इसको सेपरेट करने की ट्रिक क्या है वो हम देखने वाले। करना क्या होगा, इसके लिए जब भी हमें सेपरेट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अज्यूम कर लेते हैं कि ऊपर जो मेरे पास लीनियर टर्म है उसके ऊपर a है, और जो मेरे पास ये सेकंड वाली लीनियर टर्म है उसके ऊपर एक और कांस्टेंट है वो है b। तो मैंने ऊपर a मान दिया और सेकंड टर्म के ऊपर b मान दिया। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ मेरे पास आगे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया ए एक्स प्लस 2a प्लस इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 एक्स। ये हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर उड़ जाएगा। अब क्या करना है, अब मुझे कोएफिशिएंट्स कंपेयर करना है। कैसे, ये देखो, मैं अगर इस चीज़ को देखूँ तो ये है क्या, अगर मैं x कॉमन निकालता हूँ तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 1 के। अगर मैं यहाँ पर कोएफिशिएंट्स कंपेयर करता हूँ किसके, x के, तो मुझे ये पता चलेगा यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a प्लस बी है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 0 है, यहाँ पर कोई x की टर्म है ही नहीं, तो इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पर कांस्टेंट 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट 2a प्लस बी है, तो मुझे इसको कहते हैं 1 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल गई कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और 2a प्लस बी बराबर हो जाएगा 1 के। क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, दोनों कांस्टेंट है, सब्ट्रैक्ट किया, मुझे पता चला a इज इक्वल टू 1। दूसरी चीज़ b इज इक्वल टू -1, तो मुझे पता चल गया a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -1। तो फिर जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन होगा, अगर मुझे इसे तोड़ के लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, a की वैल्यू 1 ये आ गया, b की वैल्यू -1 ये आ गई। और आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, सम करके, जो भी आपको करना है, ठीक है। तो ये था पार्शियल फ्रैक्शंस का मेथड। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अब जो है कुछ असली चीज़ों पे चलते हैं। इसकी असली मेथड क्या है, इसका असली मेथड ये है कि अगर आपको 1 बाय में कुछ भी ऐसे पॉलिनॉमियल्स गिवन है, इस तरह से पॉलिनॉमियल्स गिवन है, रेसिप्रोकल में इस तरह से पॉलिनॉमियल्स गिवन है, तो फिर आपको करना क्या है, इसको तोड़ के ऐसे सेपरेट करके लिख देना। तो पार्शियल फ्रैक्शंस में हम क्या कर रहे हैं, जो भी मेरे पास डिनोमिनेटर में पॉलिनॉमियल्स है उन्हें हम तोड़ के अलग अलग करके ऐसे सेपरेट करके लिख रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, करना क्या है, पार्शियल फ्रैक्शंस का जो ऑफिशियल, मतलब कि जो असली मेथड है वो ये कहता है कि अगर यहाँ पर कोई पॉलिनॉमियल है जो n डिग्री का है, तो फिर मैं जब ऐसे तोड़ूंगा तो उसके ऊपर जो n-1 डिग्री का ही कोई पॉलिनॉमियल लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x प्लस 1 है, ये 1 डिग्री का है, तो मैं इसके ऊपर एक कांस्टेंट लूँगा a। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक है x
स्क्वायर प्लस ए प्लस 2। अगर ये मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर जो है मैं ए नहीं लूँगा, ए कांस्टेंट है वो नहीं लूँगा, उससे 1 डिग्री कम, मतलब कि ए एक्स प्लस बी लूँगा। अगर मेरे पास कोई क्यूबिक है इस टाइप से तो फिर मैं उसके ऊपर जो है एक क्वाड्रेटिक लूँगा, मतलब कि मुझे बस 1 डिग्री कम रखना है। अगर नीचे n डिग्री है तो मुझे ऊपर n-1 का कोई पॉलिनोमियल लेना होगा, ठीक है। तो ये मेथड कहते हैं किसका, पार्शियल फ्रैक्शंस का। अब कुछ जो है एक ऐसा एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हम पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ कैसे करने वाले हैं इंटीग्रेशन में, और पार्शियल फ्रैक्शंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जब हमें जो लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक टर्म्स या फिर कुछ हायर टर्म्स गिवन हो। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे देखते हैं। अब ये देखो कि अगर मैं इस चीज़ को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे लिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मुझे ये पता है कि इंटीग्रेशन 1/x जो होता है बराबर होता है log ln x t, इसके बराबर होता है। तो इस चीज़ को यूज़ करके हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन से इसको कन्वर्ट कर पाता हूँ। तो सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। सो करते हैं। अगर मैं इसको एक्सपैंड कर तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये पहला तो फिर आ गया x प्लस 2 और ऊपर 1, ठीक है। अब मुझे इसको तोड़ के लिखना है। तोड़ के कैसे लिखेंगे, ये देखो पहला आ जाता है ये क्वाड्रेटिक टर्म है तो मैं इसके ऊपर एक लीनियर टर्म लूँगा ए एक्स प्लस बी प्लस, अब ये एक लीनियर टर्म है तो इसके ऊपर जो है मैं एक सिंगल कांस्टेंट लूँगा सी, मैंने कांस्टेंट ले लिया सी। अब करना क्या है, मुझे टर्म्स कंपेयर करने, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने। कैसे करेंगे, जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने इनको ऐड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या है तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। अब करना क्या है, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। और इस साइड क्या आ जाएगा, सेम चीज़, डिनोमिनेटर में ये और ऊपर 1 आ गया। अब करना क्या है, डिनोमिनेटर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास जो आया 1 इज इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक टर्म। अब ये 1 है और ये क्वाड्रेटिक टर्म है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो स्क्वायर की टर्म है और जो सिंगल डिग्री 1 डिग्री की टर्म है, लीनियर टर्म है, वो जो है उनके कोएफिशिएंट 0 के बराबर मुझे पुट करने पड़ेगा, और जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 के बराबर। तो वही चीज़ करते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट होगा, पहला तो आ जाएगा ए और फिर आ जाएगा सी। फिर x का क्या कोफिशिएंट होगा, x को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, b आ गया और फिर यहाँ से आ गया -2a, फिर -2c, ये x का कोफिशिएंट प्लस, अब कांस्टेंट का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट है -2b प्लस c, ये मेरे पास आ गया कांस्टेंट का कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, इसको 0 के बराबर कर दो, इसको 0 के बराबर कर दो और इसको 1 के बराबर करना है। इसको 0 के बराबर किया तो मेरे पास आ गया c इज इक्वल टू माइनस है, उसको 1 के बराबर किया तो मेरे पास क्या आ गया, c इज इक्वल टू 2b प्लस 1। और यहाँ से देखो, यहाँ से क्या इंटरेस्टिंग है कि तुमने c को a की फॉर्म में लिख लिया, तो फिर जो है यहाँ से देखो कि मैं यहाँ से b को c की फॉर्म में लिख सकता हूँ, c-1 डिवाइड बाई 2, और c को मैं a की फॉर्म में लिख सकता हूँ -a-1 डिवाइड बाई 2। तो मैंने इनडायरेक्टली b को a की फॉर्म में लिख लिया, c को a की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों को मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, कैसे, मैं जैसे ही इसको यहाँ पुट करता हूँ -a/2 -1/2 इसमें पुट किया, मतलब कि दिस इज इक्वल टू 0 में पुट किया, फिर -2 है, फिर c इज इक्वल टू -a के बराबर है तो यहाँ पे मैंने किया +2a प्लस 2a, दिस इज इक्वल टू 0, इसे 0 के बराबर होना है। मैं कहता हूँ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -2a और +2a, फिर जो मेरे पास बचा उसमें क्या हो जाएगा, -1/2 उस साइड चल जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/2, तो -1/2 इज इक्वल टू 1/2, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, माइनस से गया, a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1 आ गया तो इसकी वजह से c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1 आ गया तो फिर मेरे पास आएगा वो b आ जाएगा मेरे पास 0।
मुझे b0 पता चल गया, c1 पता चल गया और 1 जो एज है मुझे -1 पता चल गया। अब इसका हम यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। यूज़ कैसे करना है, मैं जो मेरे पास ये था उसे तोड़ के लिख रहा हूँ। तोड़ के कैसे लिखेंगे, x-1 का होल स्क्वायर, फिर ए की वैल्यू आ गई मेरे पास -1, बी मेरे पास 0 आ गया तो उसे भूल जाओ, फिर प्लस सी की वैल्यू मुझे 1 पता चल गई और ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर। अब बस मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल है। रीज़न क्या है, इसके इंटीग्रेशन में ln x यूज़ हो जाएगा कि ln ऑफ x माइनस 2, और इसके इंटीग्रेशन में आप पहले सब्स्टिट्यूशन करोगे, फिर जो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ये था पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशंस को। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करोगे, पहले इसको तोड़ देते हैं, 1/x-1 और x-2, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, मैं इसको तोड़ सकता हूँ कैसे, अगर मैं यहाँ पर x लिख लूँ प्लस यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। अब क्या करना है, ऊपर a करेंगे और यहाँ पर b करेंगे। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ कि इस साइड -1 कर लूँ और इस साइड 1 कर लूँ, मतलब a की वैल्यू यहाँ पर -1 कर लूँ, b की वैल्यू 1 कर लूँ, तो ये सेटिस्फाई करे। रीज़न क्या है, जैसे इसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -x+2 और यहाँ मल्टीप्लाई किया +x-1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और 2 -1 मेरे पास आ गए 1। तो इस तरह से मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शंस करके तोड़ दिया है और फिर अब बस मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है और वो ईजिली हो जाएगा यूजिंग ln x का फॉर्मूला, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x = ln x। पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रल कैलकुलस को कंटिन्यू करेंगे। बाय।